Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started from question number 1, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिक्कत हो, उसके इंट्रोडक्शन अगर आपको चाहिए हो या इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चाहिए हो, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब हमें जो भी चीजें गिवन है हमें इनका यूज करना है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखिए, आपको कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 गिवन है। मतलब ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का, जो कि अभी हमारे पास है, और जो बैंक में है उसका भी गिवन है आपको 28,000। फिर सब्सक्रिप्शंस गिवन है 68,000 की। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है 2,90,000 की, वो गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है, लॉकर रेंट गिवन है, एंट्रेंस फीस गिवन है। स्टूडेंट्स, एक बार जरूर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना, तभी आपको बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की ही जो इनकम्स होती हैं या दोनों नेचर के ही जो एक्सपेंसेस होते हैं, हर तरीके के एक्सपेंसेस और इनकम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और नाम से समझ आ गया कि सारी की सारी रिसिप्ट साइड पे जाएंगी और सारी की सारे एक्सपेंसेस होंगे या जो भी पेमेंट्स होंगी वो पेमेंट साइड पे जाएंगी। मतलब इसमें बस हमें क्या करना है, इसमें से रिसिप्ट वाली चीजें आइडेंटिफाई करनी है और पेमेंट वाली चीजें आइडेंटिफाई करनी है और उन्हें उसकी जगह पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी देखिए, कैश का जो हैंड और बैंक का बैलेंस है ये तो आपको पता है ये क्या है, एक तरीके की रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसिप्ट साइड पे ही जाएंगी। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है, ये भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कैश आई है तो रिसिप्ट है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, नाम में ही समझ आ गया, एक्सपेंस है मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड पे चला जाएगा। लॉकर रेंट है तो ये क्या है आपके पास कि हमने क्या किया है, रेंट हमें जब कुछ भी आगे ना लिखा हो स्टूडेंट्स कि आपने रिसीव किया है या पे किया है, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट रिसीव ही मानेंगे, तो आप इसे रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे। और एंट्रेंस फीस, ये तो फीस ही है, हमारे पास रिसीव ही हुई है तो ये तो कहाँ जाएगी, रिसिप्ट साइड पे ही जाएगी। देखिए, मैंने आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिखाया है। इन द बुक्स ऑफ श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन है, आप वो लिख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और ईयर एंडेड स्टूडेंट 31 मार्च 2019 है तो वो लिख दिया। रिसिप्ट साइड आपके पास डेबिट साइड पे आती है और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ जाती हैं। अब स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 गिवन है। तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है, आपके पास रिसिप्ट ही है, तो आप रिसिप्ट साइड पे इसको लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इस साइड सारी चीजें 2 करके आएंगी तो 2 बैलेंस, इस साइड क्या आता है, ब्रॉड डाउन, और जो एंड में होता है वो होता है कैरेट डाउन। तो ब्रॉड डाउन का आएगा, कैश का जो आपको गिवन है वो 16,000 का गिवन है। और उसके बाद कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 भी एक अमाउंट गिवन है। मतलब बैंक में जो पैसा है साल की शुरुआत में 1 अप्रैल में ना ईयर की स्टार्टिंग हो रही होती है, तो टोटल हो गया 44,000 का, इन दोनों का टोटल। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शंस गिवन है 60,000 की। देखिए, इसमें बता रखा है कि 11,000 ना 2017 से 18 से रिलेटेड है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो आपको ये चीज पता होगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर की चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, हमें नहीं होना कंफ्यूज। हम डायरेक्टली जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो लिख देंगे। तो 2 सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगे आपके पास 60,000 की, उसको लिख दीजिए, वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। ठीक है, कैश ही आई है ऑर्गेनाइजेशन में तो डोनेशंस मिली हैं। और किसके लिए मिली है, बिल्डिंग के लिए। मतलब ये क्या है, एक तरीके की स्पेसिफिक डोनेशंस है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि हमें नाम अगर साथ में गिवन हो, साथ ही साथ आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है तो एक्सपेंसेस तो सारे इसी साइड आएंगे और बाय करके पेमेंट साइड पे सारी चीजें आ जाती हैं। तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस और अमाउंट आपको 98,000 का गिवन है। उसके बाद आपके पास लॉकर रेंट है, तो ये मैंने बताया कि जब कुछ नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट रिसीव ही मानेंगे, तो 32,000 का ये आ गया। और साथ ही साथ में एंट्रेंस फीस भी हमें मिली है, रिसीव ही हुई है तो ये आ जाएगी और 41,000 का आ गया। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि इसी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो आप इस साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आप इस साइड लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, बाय
आप लिखेंगे ये कि हमारे पास बैलेंस क्या है, कैरेट डाउन है, जो कि लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया है। ठीक है, ये क्या आई है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर आई है जो हमने निकाली है, जो कि आप कंफ्यूज ना हो। और ये आई है आपके पास 3,69,000 की। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करा, इस साइड का टोटल करा और इस साइड का आपको जो टोटल था उसको सब्ट्रैक्ट करा, ये निकल के आ गया। अब अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल हम लिख देंगे, वो तो इक्वली आया होगा तो उसको लिख दो, इक्वल करके 4,67,000 एंड 4,67,000 टोटल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनऑर्गरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब उस दिन वो स्टार्ट हुआ। और इसकी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की सारी चीजें ना ऑलरेडी आपको रिसिप्ट साइड की सारी चीजें अलग से क्लासिफाई करके बता दी और पेमेंट साइड की भी सारी चीजें अलग से क्लासिफाई करके बता दी। अब हमें सिर्फ उसे पोस्ट करना है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। मतलब कितना इजी कर दिया, सारी रिसिप्ट की चीजें ऑलरेडी बता दी, पेमेंट की चीजें भी ऑलरेडी बता दी, सिर्फ हमें वहां पे लगाना है, उनको लिखना है और बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है। चलिए फिर से वही, इन द बुक्स ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटर 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग हम लिख देते हैं। रिसिप्ट डेबिट साइड पे और पेमेंट साइड पे हम क्रेडिट साइड पे पेमेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करिए। देखिए क्या है, सेम वही है, जो भी आपको इसमें चीजें दिख रही है रिसिप्ट साइड पे वो यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए और जो पेमेंट साइड पे दिख रही है वो यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें दिख रही है एंट्रेंस फीस और रिसिप्ट साइड पे गिवन है तो 2 एंट्रेंस फीस करके 10,000 की एंट्रेंस फीस आ गई। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिख रहा है, वो भी रिसिप्ट साइड पे गिवन है तो सिर्फ लिख दो, तो 2 सब्सक्रिप्शन लिख दो 60,000 की। सिमिलरली जो डोनेशंस है वो भी लिख दीजिए और वो आपके पास आ गई 10,000 की। फिर वही सेम एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट वाली सारी चीजें इस साइड लिख दीजिए। तो फटाफट से सारी पेमेंट वाली चीजें, रेंट आ गया 15,000 का, पोस्टेजेस आ जाएंगी 1,000 रुपीज की। फिर न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर स्टूडेंट जनरली हम इनको पेमेंट साइड पे परचेज मान के लिख लेते हैं, इनको एसेट्स में ट्रीट नहीं किया जाता। ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यूज होगा, वैसे तो यहाँ पे एसेट्स वगैरह हर चीज इंक्लूड होती है। यही मेजर डिफरेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, स्टेशनरी क्या है, रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, इसमें हमें क्या करना पड़ा, क्लासिफाई करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ हमें क्या करना है वहां से उठाना है और यहाँ पे लिख देना है। तो एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस ही है, नाम से ही समझ आ रहा है 3,000 के। तो उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, इन द सेम वे नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस ही हैं, तो ये लिख दीजिए 2,000 के। अब बस वही दोनों साइड का आप क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करिए, इस साइड का टोटल करिए। फिर देखिए बैलेंसिंग फिगर आपको किस साइड की दिख रही है, तो बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स इसी साइड आ रही है और ये क्या होता है, इस साइड बैलेंस कैरेट डाउन आता है, जो कि नेक्स्ट ईयर में कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा 17,000 का, तो क्या हम ईयर के एंड में बना रहे हैं, राइट। तो अब बस क्या करिए, दोनों साइड का टोटल लिख के अकाउंट क्लोज कर दीजिए। टोटल आ रहा है 80,000 रुपीज का, वो हमने लिख दिया और अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सेम वही है, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। रेलवे क्लब इस बार ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है। ओके, अब देखिए ये क्या है, आपको अलग अलग चीजें दे दी है, अब हमें इसमें खुद क्लासिफाई करना है कि क्या चीजें रिसिप्ट की हैं और क्या चीजें पेमेंट की हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड गिवन है स्टूडेंट्स, कैश आई है, ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश आई ऑर्गेनाइजेशन में गई तो नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिसिप्ट साइड की चीज है। ठीक है, ये चीज हमारी डन हो गई। फिर सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ये हमेशा आपकी रिसिप्ट साइड पे ही जाएंगी। एंट्रेंस फीस हमेशा वहीं जाएगी। आपको क्लब हॉल्स के लिए, मतलब हमने अपने क्लब का कोई हॉल जो था वो रेंट पे दे दिया होगा, तो वो रेंट रिसीव लिखा है डायरेक्टली उन्होंने आपको, तो ये भी रिसिप्ट साइड पे ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है, ये थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चार्ज है, हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल पे किया है, तो ये क्या है, ये है पेमेंट साइड में जाएगा। टैक्सेस पे करें, क्लासिफाई हो गया कि पे ही किया है, तो ये क्या है, फिर से पेमेंट साइड की चीज आ गई। सैलरी भी हमने दी ही होगी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी स्टूडेंट्स मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था इस चैप्टर की, कि हमेशा जो ये ऑनरेरियम होता है सेक्रेटरी को दो, एम्प्लॉय को दो, ये हमेशा एक तरीके की सैलरी होती है, नाम अलग से क्लासिफाई कर दिया गया है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा हमारा पेमेंट साइड पे ही जाकर कंसिडर होता है।
अब आपने इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कहीं पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहां पे हमें इंटरेस्ट मिला है। इट मीन्स ये क्या है, रिसीव ही हुआ है, हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करी है, या प्रिंट आउट हम लोग जैसे निकलवाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे वर्क होते हैं, राइट। तो वो वर्क हुआ तो क्या हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। एक्सपेंसेस ही बता दिए डायरेक्टली, तो फिर क्या है, पेमेंट ही है। और इंश्योरेंस प्रीमियम भी डायरेक्टली बता दिया कि आपने पे ही करी है, तो क्या है कि ये भी पेमेंट साइड पे ही जाएगा। मतलब बहुत ईजी है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। चलिए, वही सेम फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। 31 मार्च 2021 हमारा ईयर एंडिंग है। तो डेबिट साइड पे रिसिप्ट आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीजें हमने अभी क्लासिफाई करी हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल आपको गिवन है, तो ये क्या है, ओपनिंग वाला है। तो ओपनिंग वाला क्या होगा, रिसिप्ट साइड पर चला जाएगा, तो कि कैश का क्या है, इनफ्लो ही है हर तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे, और इस साइड वाली जो चीजें होंगी जो स्टार्टिंग में होती हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जाती हैं। तो 4390 का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। उसके बाद क्या है, आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन भी रिसिप्ट ही होती है, तो ये भी इसी साइड आ जाएगी। 2 सब्सक्रिप्शन करके 37,600 की। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, डोनेशंस आ जाएंगी, 8,000 की डोनेशंस लिख दीजिए। फिर आपको एंट्रेंस फीस गिवन है डायरेक्टली, वो भी समझ आ गया, मतलब जो समझ आ गया वो तो फटाफट से लिख दो बिना टाइम वेस्ट किए। फिर आपको जो ये रेंट रिसीव हुआ है आप ये लिख देंगे, ठीक है। और किस लिए आया है, क्लब हॉल से रिलेटेड आया है, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 5250 का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है वो हमने पे करे हैं, तो ये वो चले जाएंगे पेमेंट साइड पे। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये है 3440 के। उसके बाद टैक्सेस पे करे हैं, तो बाय टैक्सेस पेड 490 के आपने टैक्स पे कर दिए हैं। सैलरीज भी हमारे यहाँ से कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो बाय सैलरीज आ जाएंगी 21,500 की। इन द सेम वे ऑनरेरियम दिया है, आप फुल फॉर्म यूज करेंगे बिल्कुल हर जगह, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। 2500 की। फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, तो कैश का इनफ्लो हुआ है, तो इंटरेस्ट मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पे 2950 का। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मैंने बता दिया कि ये पेमेंट ही है, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 350। फिर एक्सपेंसेस ही हैं, एक्सपेंसेस तो सारे यहीं आएंगे, तो बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये आप यहीं पे इंक्लूड करेंगे 900 के। और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो वो तो यहीं आएगा, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आप मत यूज करना बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म। 310 का ये आ गया। फिर वही बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे स्टूडेंट्स, और बैलेंसिंग फिगर आपके पास इसी साइड की आएगी क्लोजिंग, तो कि ओपनिंग हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो बैलेंस कैरेट डाउन आपका आ जाएगा 33,000 का। फिर वही अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो अकाउंट क्लोज कर दीजिए 62490 इस साइड का टोटल, और सेम इसी साइड का टोटल आएगा 62490। Now, next question, that is question number 4. The following information were obtained from the books of Delhi Club 31st March 2021 में at the end of first year of the club. हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2021 पे ही, जो कि एंड में ही बनता है। तो रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट्स एंड अमाउंट, जो कि हमें ऑलरेडी अलग अलग क्लासीफाई करके उन्होंने दे दिया, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये रिसिप्ट वाली चीजें उठा के रिसिप्ट में लिख देनी है, और पेमेंट वाली चीजें उठा के पेमेंट साइड पे लिख देनी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लिख के दिखाया है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर करा है 31 मार्च 2021 के लिए। रिसिप्ट वाली सारी चीजें आपने रिसिप्ट साइड पे लिख दी, और पेमेंट वाली सारी चीजें पेमेंट साइड पे। फिर बैलेंस कैरेट डाउन करके आपके पास बैलेंसिंग फिगर 83140 की यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, नोट बना के लिखा हुआ है बैंक इंजॉयज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास रिसिप्ट साइड पे निकल के आती है। यही सिचुएशन थी कि उन्होंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया था नोट में, तो वही यहाँ पे है कि बैलेंसिंग फिगर रिसिप्ट साइड पे निकल के आएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वही सेम, नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब है, 31 मार्च 2021 आपके पास ईयर है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का और बैंक का, जो कि एज यूजुअल कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा।
फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है 19 to 20, 20 to 21 एंड 21 to 22। 19 to 20 क्या है आपके पास, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। 20 to 21 क्या है, करंट ईयर है। और 21 to 22 है नेक्स्ट ईयर। तो तीनों ईयर की ही चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों इंक्लूड कर लेंगे। फिर फर्नीचर परचेज हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर आया है। इट मीन्स ये जाएगा पेमेंट साइड पे। जनरल डोनेशंस है, डोनेशंस हो सब्सक्रिप्शन हो वो हमेशा रिसीव ही हुई होती है, तो ये भी रिसिप्ट साइड पे जाएगी। और डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट ये भी रिसिप्ट साइड पे ही जाएगा। फिर आपने चैरिटी दी है, गिवन है, मतलब इसमें आउटफ्लो हुआ है, तो ये आपका पेमेंट साइड पे जाएगा। मैच के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, ऑनरेरियम है, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, ये सारी की सारी चीजें पेमेंट साइड पे ही चली जाएंगी। फिर एंट्रेंस फीस है, ये तो रिसीव ही हुई होगी। फिर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखी थी, 12% इन्वेस्टमेंट थी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये आपका रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस में स्टूडेंट्स 24,000 कैश का आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दे देते हैं अलग सा कि कैश एट बैंक के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। इट मीन्स जो भी आपकी अभी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, इट मीन्स वो बैलेंसिंग फिगर इसी साइड पे आएगी, पेमेंट साइड पे। तो बस जो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको नाम दे दिया कि उसका नाम होगा कैश एट बैंक। तो बस वही चीजें पोस्ट करेंगे। तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब, जो कि आपके पास नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, 31 मार्च 2021 करंट ईयर है। तो क्या होगा, बस सारी चीजें पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो वो रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। तो 2 ये क्या है, बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कैश का भी है और बैंक का भी है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। तो 50,000 और 60,000 का आ गया, टोटल हो गया 1,10,000 दोनों का। उसके बाद आपको क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है, बता दिया कि सब्सक्रिप्शन हमेशा यहीं जाएंगी, तो 2 सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। बस थोड़ा अलग अलग क्लासीफाई कर लो। 19 to 20 की अलग गिवन है, 20 to 21 की और 21 to 22 की। 4,000, 1,40,000 एंड 8,000 तीनों का टोटल करेंगे तो 1,52,000 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपने फर्नीचर परचेज करा है, तो वो इस साइड चला जाएगा, बाय फर्नीचर परचेस्ड, क्योंकि हमने सब कुछ अलग अलग क्लासीफाई कर लिया, बस अब उसे पुट करना है। इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल डोनेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब वो लिख दीजिए 20,000 की। उसके बाद आपके पास जो डोनेशंस टूर्नामेंट के लिए आई हैं वो लिख दीजिए, टूर्नामेंट डोनेशंस 40,000 की आई हैं, ये लिख दीजिए। उसके बाद चैरिटी गिवन है, तो वो इसी साइड जाएगा, तो बाय चैरिटी गिवन ये आ जाएगा 10,000 का। उसके बाद बाय मैच एक्सपेंसेस वो भी इसी साइड आएंगे 30,000 के। उसके बाद सैलरीज भी इसी साइड आ जाएंगी, तो बाय सैलरी 63,600 की। ऑनरेरियम भी इसी साइड आएगा, ये वाली सारी चीजें ऑलमोस्ट इसी साइड ही आनी है। तो ऑनरेरियम आ जाएगा 4,000 का। फिर आपने 12% की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, वो भी आ जाएगी 60,000 की। फिर एंट्रेंस फीस है जो कि आपको रिसीव हुई है, तो वो इस साइड आ जाएगी, 2 एंट्रेंस फीस 4,000 की। फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे हमने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है ना, इस पे हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो ये आपको देखिए कितना गिवन है, 6,000 का, आप ये लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, तो इधर आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, जिसमें कैश का आपको गिवन है 24,000 का, और बैंक की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके पास 7,400 आ जाएगी। इस साइड का टोटल करिए, इस साइड का टोटल करिए, सब ट्रैक करके आ जाएगी। फिर अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल 3,32,000 and 3,32,000. Last question. Following is the summary of cash transaction of Good Health Club for the year ending 31st March 2018. सारी चीजें गिवन है, फटाफट से पोस्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड पे जाएगा, सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव हुई है रिसिप्ट साइड पे जाएगी, जिम के लिए डोनेशन मिली है, एडमिशन फी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, सब कुछ रिसिप्ट साइड पे ही जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज हैं, समझ आ गया कि क्या है हमने पे करी होंगी। सिमिलरली आपको यहाँ पे लॉकर रेंट गिवन है, और लॉकर रेंट मैंने बताया कि अगर कुछ भी गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट रिसीव्ड ही मानोगे। फिर इन्वेस्टेड इन 9% आपको गिवन है, डिबेंचर्स में हमने क्या किया है, इन्वेस्ट करा है, तो ये क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो ये भी पेमेंट साइड पे। हेल्थ के जर्नल्स हमने परचेज करे होंगे, ये भी पेमेंट साइड पे। स्टेशनरी है वो भी हमने परचेज करी होगी, ये भी पेमेंट साइड पे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने क्या किया है, पे किया है, तो ये भी डेबिट साइड
पे ही पेमेंट क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कुरियर चार्जेस आपके क्या है आपने पे करे हैं तो ये भी कहाँ जाएंगे पेमेंट साइड पे। फिर आपने टैक्सेस पे करे हैं वो भी वहीं जाएंगे। उसके बाद मशीनरी आपने परचेज करी, ये भी पेमेंट साइड पे जाएगी। कैश का आउटफ्लो हुआ है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मतलब हमने ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल करी, वहां से कैश आई है तो ये रिसिप्ट साइड पे जाएगा। बैंक बैलेंस था हमारा, हमें उस पर इंटरेस्ट मिला है तो ये रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा, ये भी रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा। और कैश इन हैंड जो है वो क्या है आपको गिवन है कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे और एज यूजुअल हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। देखिए मैं लिखा इन द बुक्स ऑफ गुड हेल्थ क्लब है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 है, जो कि हर बार चेंज होता है तो एक बार जरूर चेक करना कि क्या ईयर एंडिंग आपको गिवन है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस अब चीजें पोस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, रिसिप्ट साइड पर चला जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप फटाफट से कैश का और बैंक का बैलेंस लिख दो। 70,000 का वो है और 3 लाख का बैंक का है, तो टोटल आ गया दोनों का 3,70,000 का। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन गिवन है वो भी आ जाएंगी। आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। 16 to 17 की, 17 to 18 की और 18 to 90 की, 19 की 40,000, 3,75,000 और 20,000 आपको गिवन है। उसके बाद डोनेशंस मिली हैं तो ये भी इसी साइड जाएंगी, रिसिप्ट साइड पे। तो डोनेशंस आ जाएंगी, वो लिख दीजिए 1,64,000 की। फिर एडमिशन फी मिली है, वो भी फी रिसीव ही हुई है, कैश का इनफ्लो हुआ है तो वो भी रिसिप्ट साइड पे जाएगा 14,000 का। फिर जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी रिसिप्ट साइड पे जाएगी, तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी इसी साइड आ जाएगी 45,000 की। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं वो हमने दे दिए होंगे, वो हम कैश का क्या है आउटफ्लो है, तो वेजेस एंड सैलरीज वो इस साइड चले जाएंगे 55,000 के। लॉकर का रेंट बाय डिफॉल्ट हम रिसीव ही मानेंगे क्योंकि कुछ भी आगे नहीं लिखा हुआ, तो आप इस साइड लिख देंगे लॉकर रेंट और 11,000 का आपको वो गिवन है। उसके बाद गिवन है कि इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके की, तो कैश का आउटफ्लो हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी 2,40,000 की। फिर हेल्थ जर्नल्स हैं वो भी हमने परचेज किए होंगे, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा तो वो भी पेमेंट साइड पे हेल्थ जर्नल्स 5,000 के। उसके बाद गिवन है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी इसी साइड आएगी जो कि पहले भी क्वेश्चंस में आई है, तो अब तो क्लियर हो गया होगा 12,500 का। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी हमने पे किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा 6,760 का। फिर कुरियर चार्जेस हैं वो भी पे ही किए होंगे, तो कुरियर 800 के। उसके बाद आपने क्या किया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, हमने टैक्सेस पे करे हैं, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस ये हमने पे करे हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, टैक्सेस तो पे ही किए होंगे राइट, तो 9,570 के। फिर आपको लिखा हुआ है मशीनरी परचेज, मतलब हमने क्या किया है मशीनरी परचेज हुई है तो मशीनरी आई है पर कैश का आउटफ्लो हुआ है, और ये तो कैश बेसिस पे ही बनाया जाता है ना। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, मतलब ओल्ड न्यूज़पेपर जो था हमने उसकी सेल करी है तो उससे हमारे पास क्या हुआ है कैश आई है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से कैश आई है 300 की। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है हमें बैंक बैलेंस पे, तो ये क्या है कैश का इनफ्लो हुआ है, बैंक का जो बैलेंस था उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1,740 का, आप लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या गिवन है बैलेंस कैरेट डाउन की फिगर गिवन है कैश की, तो आप वो लिख दीजिए 43,000 की, और फिर जो वो बैंक की जो निकल के आएगी वो क्या होगी 6,304, ये आपके पास क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। फिर क्या करेंगे अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल लिख देंगे, तो 1041040 1041040। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 समझ में आए हो, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो और ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।